आर्थिक बदहाली, तानाशाहों की लंबी लिस्ट और राजनीतिक हिंसा से लगातार जूझ रहे पाकिस्तान के इस हालात तक पहुंचने की कहानी कम रोचक नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी एक युद्धोन्माद से, एक तानाशाह की सनक से और उसके बाद आतंकवाद की वंशवेल बढ़ाते जाने वाली आदूरदर्शी नीतियों से। जब युद्धोन्माद ने पाकिस्तान को शिकार बनाया और उसका परिणाम एक तानाशाह के रूप में मिला, जिसने पाकिस्तान को आतंकवाद का ऐसा चोला पहना दिया जिससे आगे आने वाले कई दशकों तक भी उबरने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी। आज के हालात के बीच कहां पड़े, इसे समझने के लिए पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री की जेल डायरी के कुछ पन्नों को खंगालने की जरूरत है, जिसे फांसी पर चढ़ने से पहले के दिनों में रावलपिंडी जेल की कालकोठरी में लिखी गई थी। ये डायरी साल 1977-78 के दौर में लिखी गई थी, जब जिया उल हक ने तानाशाही शासन स्थापित किया था और भुट्टो की राह से हटाने के लिए फांसी का रास्ता चुना था। भुट्टो की डायरी के कई पन्नों का जिक्र कश्मीरी एक्टिविस्ट बंसी लाल काक ने अपनी किताब में किया है। बंसी लाल काक अपनी किताब में लिखते हैं कि अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करते हुए पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने डायरी में जो कुछ अंतिम बातें दर्ज की हैं। भुट्टो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जिया ने देश के शासन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन खराब हो रही आर्थिक सेहत से निपटने के लिए फरमान लागू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि कौमी गरीबी और आम खपत की चीजों की लगातार कीमतें बढ़ती गईं और सैकड़ों मजदूरों की हालत बुरी हो गई और सरकारी कारखाने प्राइवेट मालिकों के हवाले कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत में कोई गलत बात नहीं थी। उसका घोषित उद्देश्य ये था कि आम आदमी की भलाई के लिए संपन्न वर्गों की आर्थिक सुविधाओं को सीमित रखने के लिए हुकूमत की ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका छुपा उद्देश्य ये था कि कारोबारी समुदाय को कंट्रोल मिल गया जाए। इस माहौल में सरकारी विभागों ने भी घी, सीमेंट जैसी जरूरी सामानों की मुंह मांगी कीमतें तय कर दी। भारत से 1971 की जंग में चोट खाए भुट्टो ने पाकिस्तान को युद्धोन्माद की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। आम लोग अब कंगाली में जी रहे थे। उस पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट अचानक बहुत बढ़ा लिया। भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान का रक्षा बजट 88% से ज्यादा बढ़ा। 1971 की जंग के बाद साल 1973-74 में इस मद में 423 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 1976-1977 में 798 करोड़ रुपए खर्च बढ़ाया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बात स्वीकार की कि पाकिस्तान को युद्धोन्मादी बनाने की ओर उनके शासन ने भी कई कदम उठाए। एटमी हथियार बनाने का जो सपना भुट्टो ने देखा था, उसके लिए पैसा पानी की तरह बहाया। तानाशाही शासन स्थापित करने के लिए जनरल जिया उल हक ने भी इस पर पैसा बहाया। जनरल जिया उल हक वही शख्स था जिसे 1948, 1965 और 1971 की जंग में हारे पाकिस्तान के लिए भारत से मुकाबले के हथियार के रूप में आतंकवाद को जन्म